साईं की बात। बच्चे, बेसहाराओं का सहारा बनो मेरे बच्चे। जैसे मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ वैसे तुम मेरे बच्चों का सहारा बनो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इस कदर सक्षम बनाया है कि तुम और मेरे बच्चों का सहारा बन सको मेरे बच्चे। जब तुम घर से बाहर निकलते हो ना तो अपने आसपास देखना कि कितने बच्चे बेसहारा हैं, जो रोड पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, रास्ते में ऐसे ही बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे ठंड से कुकड़ते हुए। कभी जाकर उनसे खाना पूछ लिया करो। नहीं कुछ कहता कि उनके लिए पकवान लेके जाओ, लेकिन जो तुम्हारे घर में रूखा सूखा जो बनता है मेरे बच्चे, क्या उसमें से एक व्यक्ति को तुम खाना नहीं खिला सकते? क्या एक चेहरे की मुस्कान तुम नहीं ला सकते हो ना? तो ऐसा किया करो मेरे बच्चे। तुम जो सोचते हो ना कि तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा, तुम्हारा वो काम नहीं हो रहा, क्या पता कौन से अशुभ कर्म हैं जो तुम्हारे अटक रहे हैं। क्या पता ऐसे लोगों की दुआओं से, जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना मेरे बच्चे, इनकी दुआओं से तुम्हारा काम बन जाए मेरे बच्चे। क्योंकि इनकी दुआओं में, इनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है मेरे बच्चे, बहुत ताकत। अगर इनका आशीर्वाद लेना चाहते हो ना, सच्चा आशीर्वाद, तो जाओ इनके पास जाओ मेरे बच्चे और आशीर्वाद लो। तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और दिल से आशीर्वाद देंगे तुम्हें, दिल से। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें निर्देश दिए गए हैं ना उसका पालन क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हें आज़ादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उड़ोगे मेरे बच्चे। ये आसमान मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन अभी उड़ना नहीं है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें हैं जो बोला गया है ना वो करो। जहाँ जाने को मना किया गया है वहाँ तुम्हें नहीं जाना है मेरे बच्चे, वहाँ अभी तुम्हें नहीं जाना है। समझो इस बात को। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम ना अपने जीवन में ऐसे हो कि तुम कभी किसी के आगे झूठ नहीं बोल पाते हो, और सच बोलते हो तो पकड़े जाते हो हमेशा। ऐसा ही होता है ना? तो चलो आज मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हें ये करना है, अगर तुम सत्य बोलोगे तो दिक्कत आएगी, झूठ बोलोगे तब भी दिक्कत आएगी। तो तुम्हें एक काम करना है, जब कोई भी बात हो मेरे बच्चे, कोई चर्चा चल रही हो, तो तुम्हें अपना मुख को बंद रखना है, बिल्कुल बंद। ना वहाँ पर सच कहना है और ना झूठ कहना है मेरे बच्चे। जिक्र ही नहीं करना तुम्हें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे जहन में क्या है ये लोग जानना चाहते हैं, फिर उसी के हिसाब से तुम पर वार करते हैं और बातें बनाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में क्या है, तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये लोगों तक पहुँचे मेरे बच्चे। बस चुप्पी साध लो और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ना तुम झूठ कह पाओगे और सच कहोगे तो दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल मत कहना, बिल्कुल शांत रहना और अपनी राय देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर उस विषय पर चर्चा चल रही हो तो बिल्कुल अपना शांत होकर बैठ जाना, चुपचाप बस सुनते रहना। सुनोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, बस बोलना मत, ठीक है ना? और ना तुम इससे गलत ठहरोगे और ना तुम्हारे गले में कोई आफत आएगी मेरे बच्चे, कोई आफत नहीं आएगी। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में किलकारी गूंजे, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना साईं तुम्हारे घर पर आए। तुम चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि घर में अगर बच्चे की मुस्कान आएगी, बच्चे की खुशी आएगी, बच्चे की चहक गूंजेगी, तो घर का माहौल बदल जाएगा, सबका मन बदल जाएगा। तुम इसलिए चाहते हो कि सबका मन बदल जाए, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जो सब बुझे बुझे से रहते हैं, वो खुश हो जाए। बच्चे की किलकारी ना हर किसी को खुश कर देती है मेरे बच्चे। बच्चा घर की रौनक होता है मेरे बच्चे, और तुम वही रौनक लाना चाहते हो, मैं जानता हूँ। उस बच्चे को, उस रौनक को मैं तुम्हारे घर ज़रूर भेजूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर भेजूंगा। और सुनो, तुम ना बहुत जल्दबाजी में सारे काम करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी में तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हो। याद करो कि तुम ना कुछ चीज़ों को भूल भी जाते हो करना। तो सुनो मेरी बात, याद रखना और याद रहने में फ़र्क है मेरे बच्चे। तुम ना कुछ चीज़ों को याद रखने की कोशिश मत किया करो, वो अपने आप रह जाएंगी। जब उसे बार बार करोगे ना तो वो अपने आप तुम्हें याद रहेंगी, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। और जो भूलने की बीमारी है ना तुम्हारी, तो उसे लिख लिया करो। और ये पता है क्यों होता है? जब तुम्हारा मन अशांत रहता है ना, मन में शांति नहीं रहती, 10 तरह के सवाल, 10 तरह की उथल पुथल तुम्हारे मन में जो चलती है ना, बस इसी कारण तुम्हारे दिमाग में ना संतुलन नहीं होता, और इसी कारण तुम्हारे सब चीज़ें तुम भूल जाते हो। जो महत्वपूर्ण काम होते हैं ना, उन सबको तुम भूल जाते हो, और कुछ दिन बाद जब याद आता है तो उन सब चीज़ों की तिथि निकल चुकी होती है। तो ध्यान से किया करो ना। और सुनो, तुम्हें कहीं पर पैसे जमा करने हैं और बहुत दिन हो गए हैं टालते टालते। कभी तुम टाल देते हो तो कभी सामने वाला टाल देता है।
तो अब जाकर जमा करवा दो मेरे बच्चे, उसकी तिथि निकलती जा रही है, समझो इस बात को। और सुनो, अपने घर में जो तुमने पौधे लगाए हैं ना, उसकी अच्छे से सेवा किया करो और किसी और से मत करवाया करो, खुद से किया करो मेरे बच्चे। जो पत्ते मुरझा गए हैं, खराब हो गए हैं, उन्हें निकाल कर एक तरफ करो और नए नए पौधे लगाओ। करो मेरे बच्चे, कोशिश करो, और कोशिश किया करो कि घर में ही कुछ गमलों में तुम कोई सब्जी उगा पाओ मेरे बच्चे, जिससे तुम घर की चीज़ों का ही सेवन करो। क्योंकि बाहर ना मेरे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को मिलाया जाता है, मिलावट की जाती है। तो अगर जो चीज़ आवश्यक है, जो चीज़ तुम घर में उगा सकते हो, उसकी परवरिश कर सकते हो एक छोटे बच्चे की तरह, तो किया करो। देखो, अगर तुम पौधे के साथ अगर अपनी ज़िंदगी बनाओगे ना, तो सच कहता हूँ तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तुम पौधे को पौधे की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह सींचो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम इन चिंताओं में क्यों रहते हो कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई तुम्हारी ज़िंदगी से? ऐसा मैंने कहीं लिखा है क्या? क्या मैंने कहीं साइंसा चरित्र में लिखा है कि कोई चीज़ अगर छूट गई तुम्हारी ज़िंदगी से या तुम्हें नहीं मिली तो वो सब अधूरा रह गया तुम्हारी ज़िंदगी में? इतने निराश हो जाते हो चीज़ों को सोच सोच कर कि ये छूट गया, वो छूट गया, वो नहीं मिला, उससे नहीं मिल पाया। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? सुनो मेरी बात, जो कुछ होता है तुम्हारे साईं की मर्जी से होता है मेरे बच्चे। तो इस बात को मत सोचा करो, बिल्कुल भी मत सोचा करो। और सुनो, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे जाले लगे हुए हैं कोने कोने में, उन जालों को साफ करवाओ। क्योंकि देखो, ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो जाले लगना शुरू हो जाते हैं। तो हफ्ते हफ्ते में ही साफ सफाई मेरे बच्चे खुद ही कर लिया करो या किसी से करवा लिया करो। अगर तुम ऊपर नहीं चढ़ पाते हो, तुम्हारा हाथ नहीं जाता है, तो किसी और से करवा लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुमसे कह रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर में जो काम करता है ना, वो इंसान ना तुम्हारी घर की बातों को इधर से उधर कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की बातें तुम्हारे पड़ोस तक, अड़ोस तक, सब जगह पहुंच रही हैं मेरे बच्चे। तो घर की कोई भी बात होती है ना, कोई भी किसी भी विषय पर चर्चा करो, हंसी की, खुशी की, दुख की, किसी भी चीज की या लड़ाई झगड़े की, तो उनके सामने मत किया करो मेरे बच्चे कि तुम्हारी बातों को सुन सुनकर ना वो बाहर जाकर तुम्हारे घर की बातें करे। तो ये सब चीजें मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, जो रिश्ते तुम्हारे निश्चित ही पैसों से शुरू हुए थे ना मेरे बच्चे, पैसों के लेन देन से, लेकिन अब वो रिश्ते मधुरता में बदल जाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारे वो रिश्ते आगे बढ़ते जाएंगे ना, वहां से लालच, पैसा, इच्छा सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो रिश्ते तुम्हारे एक रिश्ते में, बहुत प्यारे रिश्ते में परिवर्तित हो जाएंगे मेरे बच्चे, बहुत प्यारे रिश्ते में। और सुनो, तरक्की की बात क्यों करते हो मेरे बच्चे किसी और को देखकर? किसी की तरक्की जल्दी होती है, किसी की देरी में होती है मेरे बच्चे। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी दृष्टि से मेरे बच्चे, सबकी जो तरक्की है वो जल्दी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना मेरे बच्चे। सही समय पर सबको मिलता है। जिसका सही समय आता है ना, उसे उसी वक्त वही चीजें प्राप्त होती है मेरे बच्चे। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि उस इंसान को बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त हो गई, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं कि उसकी कितनी सालों पुरानी मेहनत है जो उसे आज जाकर तरक्की मिली है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत के तो मैं किसी को तरक्की नहीं देता मेरे बच्चे, किसी को नहीं मिलती। अगर कोई फल प्राप्त होता है ना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, पेड़ की मेहनत, उसकी सिंचाई की मेहनत, तब जाकर कोई फल मिलता है मेरे बच्चे, और वो भी कई सालों बाद। तो इतना जल्दी किसी को भी नहीं मिलता। तुम मेहनत करो, तुम्हें भी दूंगा, जरूर दूंगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।